जय मसीह की। मैं आज एक आपके सामने कहानी को बताने वाली हूँ और इस कहानी में प्रभु कैसे आशीषित करता है वो हम देखेंगे। तो आइए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बहन थी और उसके साथ उसकी माँ भी थी और उस बहन रोज़ सुबह उठकर बाइबल को पढ़ती थी, प्रार्थनाओं को करती थी और वो दोनों बहुत आनंद के साथ रहती थी। और उस बहन एक छोटे से कंपनी में जॉब भी करती थी। एक दिन अचानक उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और जब हॉस्पिटल के डॉक्टर उस बहन के मम्मी को देखा, चेक किया और ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के लिए इतने पैसे की ज़रूरत है। तो उस बहन ने बोली, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं और मैं एक छोटे से कंपनी में जॉब करती हूँ। तो ये डॉक्टर ने बोला, ये तो हॉस्पिटल का रूल है, ऑपरेशन के लिए पैसा तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो उस बहन वहाँ से चली आई, अपने घर को आई और वो बहुत रोने लगी और वो घुटनों के बल आकर प्रभु से प्रार्थना करने लगी। और जैसे जैसे दिन बीतता गया, वो एक दिन शाम को अपने काम से घर आई, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ की और वो घर के सारे काम करके जब वो रात को सोने गई बिस्तर में, तो वो सो नहीं पाई। वो करवटें बदलते गई, फिर भी उसको नींद नहीं आई। तो फिर उठकर बिस्तर में घुटनों के बल आकर रोने लगी और प्रभु से प्रार्थना करने लगी। जब उसकी प्रार्थना ख़त्म हुई तब वो अपने फ़ोन को ली, फ़ोन के स्विच को खोली और उस फ़ोन में अपने मम्मी के साथ खींची हुई जो पुरानी तस्वीर थी वो देखने लगी। तभी उस फ़ोन में एक फ़ोन आई और उसकी सहेली ने फ़ोन की थी और वो दोनों बात करने लगी। बात करते करते बहुत रात हो गई। तो सहेली ने बोली, तुम एक काम करो, तुम अपने फ़ोन से अपना घर का एड्रेस मुझे मैसेज कर दो, क्योंकि कल मैं तुम्हारे घर को आऊँगी। तो उस बहन ने बोली ठीक है और उस बहन ने अपने फ़ोन से अपने घर का एड्रेस मैसेज करके वो सो गई। सुबह हुई, उस सहेली ने उस बहन के घर आई, वो दोनों बात करने लगी और बात करते करते बहुत देर हो गई। जब वो सहेली जाने वाली थी तब वो एक गिफ्ट को निकाली और जो गिफ्ट विदेश से लाई थी और गिफ्ट के तौर पर एक साइड बैग उस बहन को दी और वो दे के चली गई। तब उस बहन के फ़ोन पर डॉक्टर ने फ़ोन किया और बोला कि कल सुबह तुम अपने मम्मी के सब रिपोर्ट लेकर सुबह आ जाना। तो उस बहन ने बोली ठीक है। फिर वो रात को सो गई। सुबह हुई और अपने मम्मी के सारे रिपोर्ट लेकर जब वो अलमारी से बैग को निकाली, जो बैग कल उस सहेली ने दी थी, जब बैग को खोली और रिपोर्ट को वो रखने ही वाली थी कि बैग के अंदर बहुत सारे पैसे थे और उस बैग के अंदर एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में ये लिखा हुआ था, उस सहेली ने लिखी थी, मुझे ये नहीं बताई कि तुम्हारे मम्मी के ऑपरेशन के लिए इतने पैसों की ज़रूरत है, तो तुम्हें जितना पैसा ज़रूरत है इस बैग में है। और ये बात मुझे कैसे पता चली, क्योंकि तुम्हारे मम्मी को जो देखभाल कर रहा है वो डॉक्टर और कोई नहीं है, वो मेरा हस्बैंड है। तब उस बहन बहुत रोने लगी और घुटनों के बल आकर प्रभु को धन्यवाद देने लगी और प्रभु ने उस बहन को आशीषित किया।
वैसे ही प्रभु हमको भी आशीषित करता है जब हम प्रभु के पास आते हैं और अपने प्रार्थनाओं को रखते हैं। तो आइए मेरे प्रियो, जो कोई हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, हम जाने, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग लोक छोड़कर इस धरती पर आया था और अपने प्राणों को उस कलवरी क्रूस पर दे दिया ताकि हम अपने पापों से उद्धार को पाए। अपने लहू को बहा दिया ताकि हम उस पापों से छुटकारा पाए। और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हाँ मेरे प्रियो, मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित यीशु मसीह है। तो आइए हम भी अपने मुंह से अंगीकार करें, अपने पापों को क्षमा मांगे और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें इस पापों से छुटकारा देगा और उस स्वर्ग का हम वारिस बनेंगे। और जो कोई हम प्रभु को विश्वास किए हैं, हम सब प्रभु के वचनों को पढ़ें, उसको मनन करें, उसे ध्यान करें, क्योंकि जो कोई भी हमसे प्रभु के बारे में पूछे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, तो हम बता पाए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है, ताकि जैसे हम अपने पापों से छुटकारा पाए, उद्धार को पाए, ताकि वो भी अपने पापों से छुटकारा पाए और उस स्वर्ग का वारिस बन सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को देख रहे थे। सबको जय मसीह की।